नमस्कार दोस्तों। मोदी को कहीं जंगल राज नहीं दिखाई देता है। योगी को मुहर्रम वाले आतंकी दिखाई देते हैं, उपद्रवी दिखाई देते हैं, हुड़दंगी दिखाई देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को बार बार मोदी सिर्फ व्यापारी नजर आते हैं। एक लोकतांत्रिक देश का वह व्यापारी जो उसके लिए मुफीद है। भारत को अपनी अस्मिता बचाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में हम कह रहे हैं मेरा भारत महान। जी हां, हम उस महान भारत में हैं जिस महान भारत में एक मठ के जो महंत थे, उस महंत ने 29 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारने का आह्वान किया था। जी हां, गोरखनाथ मठ के उस महंत ने, महंत दिग्विजय नाथ ने, और उस दिग्विजय नाथ ने जब महात्मा गांधी के मारने का जो आह्वान किया था और उसी के बाद 30 जनवरी 1948 को पूज्य महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। वह हत्या तो एक शरीर की हत्या थी, लेकिन आज विचारों की हत्या की जा रही है। उन विचारों की हत्या की जा रही है जो विचार भारत की बेटियों को स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने, अच्छी ज्ञान वाली शिक्षा ग्रहण करने और देश को सुख शांति समृद्धि में ले जाने की बात करते हैं। जी, उन विचारों को मारा जा रहा है। और उन विचारों को कैसे झूठ बोल के मारा जा रहा है, इसी का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। और इसका उदाहरण कहीं और से नहीं, खुद प्रस्तुत करूंगा कि जब जिस मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत शानदार काम हुआ है और न जाने क्या क्या बताया, उस मोतिहारी का हाल देख लीजिए। आप यह इसलिए दिखा रहा हूं, महिलाएं तक कुर्सियां फेंक रही हैं और शोर मचा रही हैं मोदी के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदार ने कहा था, वही ठेकेदार जिनके बनाए पुल और सड़कें गिर रही हैं, उन ठेकेदारों ने कहा था चलो वहां रैली में 300 रुपया मिलेंगे, खाने को मिलेगा और बहुत कुछ बताया था। बहरहाल किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसे बराबर नहीं मिले। नतीजतन वो महिलाएं, वो पुरुष सब उपद्रव करने में लग गए, क्योंकि असल में जनता नहीं आई थी। असल में वो झूठ सुनना नहीं चाहती। वो आई इसलिए क्योंकि उसको खाना मिल जा रहा है, दिहाड़ी मिल जा रही, इसलिए आए। तो यह अंतर है मोदी में और दूसरे में। अब एक आपको दूसरा सीन दिखा देता हूं। ये सीन देखिए। एक सेना के जवान को किस तरह से कांवड़िए लात घूसों से मार रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे मार रहे हैं, बुरी तरीके से मार रहे हैं। सेना, बावर्दी दुरुस्त सेना के एक जवान को इस तरह से मारा जा रहा है। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, उस देश में यह हो रहा है। वही जिन्हें कहा जाता है कि सलूट करो क्योंकि वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको ये मार कौन रहे? भगवा पहने हुए ये आतंकी मार रहे हैं। यह हालत है। उसकी निराशा देखिए, हालत देखिए। यह हालत है। और जब यह हालत हो तो अब आप सोचिए कि क्या बना दिया है।
और इसके बाद में आपको एक तीसरा सीन दिखाना चाहूंगा। वो तीसरा सीन है जो आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे, कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे काम मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे, ये चीजें होती हैं। अब आप इससे समझ लीजिए कि यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये राज्यपाल है, उपराज्यपाल है लद्दाख के, कविंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के, और खुद बता रहे हैं वो ठेकेदारी किया करते थे और कैसे आदमी की ठेकेदारी में जाते थे और कैसा अफसरों से पैसे का मसला होता था, चाय पिलाते थे। काम कैसे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, मैं नहीं जान रहा, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि ये भी सेना को बदनाम कर रहे हैं। और कहां, लद्दाख में बैठ के, जहां पर एक सीमा पाकिस्तान से मिल रही है और एक सीमा चीन से मिल रही है, उसी लद्दाख के ये एलजी बनाए गए। तो ऐसे ऐसे नमूने ही नहीं है, और भी नमूने देख लीजिए। कोई पैसा नहीं लगेगा। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब ना फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कहीं जाएगी। बिल, जब बिजली आएगी तो बिल आएगा। अब आप समझ गए कि यह स्थिति है कि उनको मुफ्त में दिया जाएगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जो डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार में कह रहे हैं कि हम चुनाव में के बाद में जब सरकार अभी से होगी तो 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी के खासम खास अरविंद कुमार यानी एके शर्मा जो अब लिखते हैं, वो एके शर्मा बिजली मंत्री, वो कहते हैं बिहार फ्री बिजली क्या देगा, वहां बिजली आएगी तब देंगे ना, वो बिजली नहीं आएगी तो फ्री है सब। अब आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का बिजली मंत्री यह कह रहा है जो नरेंद्र मोदी का, उधर आप गुणगान समझ लीजिए खेल कैसे कैसे होते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, इतना आपको इसलिए बताया। अब आपको यह भी बताना जरूरी है कि ये देखिए, ये जो है, ये बिहार में पटना में कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस ने जॉब फेयर लगाया था, बेरोजगारों को रोजगार देना। वैसे तो ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है, कांग्रेस कर रही है। उसने जयपुर में किया, उसने पटना में किया, दिल्ली में किया, और अब पटना में करा कि बच्चों को रोजगार मिले। और वहां पर लाखों बच्चे यानी यूथ जुट गया, इतनी बेरोजगारी है। लेकिन याद होगा कल ही नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में क्या कहा, उसी मोतिहारी में जहां कुर्सियां और सब पटक रहे थे आए रैली में लोग, वहां कहा समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। अब आप सोचिए, जहां हर युवा को रोजगार और समृद्ध बिहार की वो बात कर रहे थे, वहां आज युवाओं की यह दशा है कि निजी कंपनियों के साथ टाई अप करके यूथ कांग्रेस जो जॉब फेयर कर रही है, उसमें एक अदद नौकरी के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए लाखों युवा आ जाते हैं। और वहां ये स्थिति है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हर युवा को रोजगार। तो इस तरह झूठ बोला जाता है, बरगलाया जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और जंगल राज बिहार में जो है, आप उस जंगल राज का एक उदाहरण ये देखिए फिर से उड़ीसा में, उसी उड़ीसा में जहां की रहने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो बोली थी बस बहुत हो चुका, वहां 15 साल की एक बच्ची के साथ, पुरी में 15 साल की बच्ची, उसको अपराधी, भगवाधारी अपराधी उठा लेते हैं और उसके साथ में
रेप करने की कोशिश करते हैं और उसी क्रम में जब ज्यादा बवाल होता है तो उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसे आग लगा देते। 15 साल की बच्ची वो एम्स में जीवन मौत से जूझ रही है, बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं। इसके पहले ही जस्ट आपने देख लिया वहां उस कॉलेज में उस जो है भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी परिषद की वह छात्रा, उसे ही संघ से ही जुड़े हुए प्रोफेसर्स ने कैसे शोषण किया, प्रिंसिपल ने कैसे उसको नहीं सुना, सारे सांसदों और मंत्रियों ने नहीं सुना, अंत में उसने आत्मदाह कर लिया, मर गई। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यही इनका चरित्र है, और जब यही चरित्र हो तो आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। और बता दूं, किसानों की बात कर रहे थे वो, जब किसानों की बात कर रहे थे तो यह भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में सरकार है 6 महीने के भीतर वहां 543 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और ये साहब अडानी मीडिया की ही रिपोर्ट है, अभी मत कहीं सोचिएगा कि हमारी है। तो आप इससे समझ लीजिए यह दशा हो गई। और जब यह दशा हो गई हो तो सवाल तो बनता है, उत्तर प्रदेश में शारदा यूनिवर्सिटी है, आरएसएस से जुड़े हुए गुप्ता जी हैं, मेरे दोस्त हैं इत्तेफाक से, मूलतः आगरा के रहने वाले। तो जो शारदा यूनिवर्सिटी है उसमें मेडिकल की एक स्टूडेंट खुदकुशी कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि कॉलेज के ही यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स उसका यौन शोषण कर रहे थे। वो बार बार शिकायतें कर रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। उसने अपनी जिंदगी दे दी, फीस भी दी, जिंदगी भी दे दी। अब आप सोचिए, यह उत्तर प्रदेश है, यह बिहार है, यह उड़ीसा है, यह महाराष्ट्र है, यह हरियाणा, इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल सामान्य क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको याद होगा सावरकर ने जो एक किताब लिखी थी, उस अपनी किताब में लिखा था कि बलात्कार सत्ता का मार्ग। सोचिए आप, जिस तरह के शब्द वो लिख रहे थे और उन्होंने जिस तरह से बात कही थी, उनका कहना था कि एक बलात्कार ऐसी सजा है कि एक बार बलात्कार कर दो तो उन्हें पता चलेगा। और उसके बाद सावरकर ने लिखा था कि मुसलमान औरतों को बलात्कार करने की, जब वो इस तरह की बात लिखते हैं और लिखते हैं कि ये करने से दूर दूर तक यह मैसेज होता है, डर जाते हैं लोग, तो ये डर पैदा करने, यही डर गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पैदा किया, अमित शाह ने पैदा किया वहां के गृह मंत्री रहते हुए, यही डर प्रधानमंत्री बनके इन लोगों ने और गृह मंत्री बनके किया, यही डर मुख्यमंत्री पैदा कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। आदित्यनाथ जिस तरह से डरा रहे हैं वो डराने, क्योंकि यही इनका डीएनए है। इसीलिए इनको सावरकर प्रिय है, आत्मीय है। तो अब आप सोचिए, जिस तरह की स्थिति है कि ये घिनौनी हरकतें जब करते हैं तो आप ये कि बलात्कारी राजनैतिक हिंदू है, बलात्कारियों का कोई मजहब नहीं होता है। मनोविज्ञान कहता है जिस इलाके में बलात्कार होता है वहां 100 से 400 किलोमीटर तक जो है खौफ का मंजर रहता है, औरतें डर जाती हैं और तमाम सारी चीजें होती हैं। तो उड़ीसा में जो मॉडल आया वो गुजरात मॉडल आया कि हिंदू बच्चियों को जिंदा जला दो, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करो, हिंदू बच्चियों का कत्ल करो, खौफ पैदा करो, बलात्कारियों को संरक्षण भी दे दो। क्यों? ये सब करके उनके अंदर यह भावना पैदा करो कि अरे तुम तो इतने कमजोर हो, ऐसे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। लोग पढ़ाने से चूकेंगे और चीजों से चूकेंगे, और उसका नतीजा क्या होता है? उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हुए। मैं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट थी कि जो 5000 स्कूल बंद हुए उनमें 50% में बच्चों ने अब स्कूल ही छोड़ दिया, पूरी तरह स्कूल छोड़ दिया। यानी इस देश का
बच्चा, गरीब बच्चा पढ़ाई ही छोड़ देगा। वो कहेगा क्या फायदा है, पढ़ के कुछ मिलना तो है नहीं। आज यही बात होने लगी है, यह चिंता का विषय। जब यह हो रहा हो तब डोनाल्ड ट्रंप 24वीं बार भारत को बेइज्जत करता है। वो नरेंद्र मोदी को कहता है बड़े अच्छे आदमी। क्यों अच्छे आदमी है? क्योंकि उसके एजेंडे पे चल रहे हैं, लेकिन वो भारत को बेइज्जत कर देता है। कह देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद में उसने धंधे की धमकी दे करके मोदी से वार रुकवा दी, लेकिन 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। 5 फाइटर जेट मार गिराए जाने की बात वो कह रहा है, और यही बात अब तक सारी रिपोर्टों में आई। जब यह बात सामने हो, अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा और भारत में भारत का एनएसए झूठ बोले, कहे कुछ नहीं नुकसान हुआ। भारत का सीडीएस बोले कि हां नुकसान हुआ, विमान गिरे, लेकिन यह अहम नहीं है विमान गिरे। अहम यह है कि हमने उसके बाद क्या कदम उठाया। भारत के उप सेना अध्यक्ष और दूसरे सैन्य अफसर बोले कि हां भारत के विमान गिरे। सोचिए आप, ये सारे नुकसान, चीन के जरिए नुकसान और नुकसान, ये सब बातें सामने आती, तब भी प्रधानमंत्री के मुंह से, यानी नरेंद्र मोदी के मुंह से बड़े बड़े चुनावी जुमले निकल रहे हैं। मोतिहारी को मुंबई बना रहे थे, गया को गुड़गांव, गुरुग्राम बना रहे थे, और भारत को बिल्कुल बेइज्जत कर दिया। आप याद करिए, वाराणसी को, बनारस को क्योटो बना रहे थे। भैया ये सब जो है वही रहने दीजिए, भारत की इज्जत बची रहने दीजिए। तो भारत के साथ बलात्कार मत कीजिए। आपने भारत के साथ बलात्कार करने की छूट दे दी है। भारत को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसकी इज्जत उतार रहा है, बार बार उसके कपड़े उतार रहा है। भारत मां के आप लाल नहीं हो, भारत मां के आप रेपिस्ट हो। और जब आप यह करते हो, निश्चित रूप से आता है आपने भारत के साथ किया क्या है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं, चेताते हैं, और इसीलिए बताते हैं कि आपने यहां ढकेल दिया है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोल के भारत को असेंबल्ड इन इंडिया कर दिया है। भारत में कुछ नहीं बनता। राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली, एक टीवी बनाने वाली कंपनी के कारखाने में गए, और वहां पर उन्होंने पूरी चर्चा करके पूरा दिखा दिया देश दुनिया को कि भारत में झूठ बोला जा रहा है सरकार से कि यहां कुछ बन रहा है, असल में यहां असेंबल हो रहा है, सब बाहर से आ रहा है। जब यह हो तो आप देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और जब देश का भविष्य बर्बाद हो रहा हो तो चिंता करना बनता है, क्योंकि उन्हें तो चिंता नहीं होगी जिनका कोई योगदान नहीं है इस देश को बनाने में, आजाद कराने में। चिंता उन्हें होगी जिनका योगदान भी है, जिनका बलिदान भी हुआ है, वो रोएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी को इसकी तकलीफ होती है। जी हाँ, यह सत्य। जय